इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें हमारी लगी रहती हैं, किसका क्या फंक्शन है, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे सीआरओ के अंदर देखेंगे। ओके, तो सीआरओ क्या होता है आपका, कैथोड रे ऑक्सीलेशन, ठीक। और इसमें जो मेन आपका कंसिस्ट सॉरी ऑक्सिलोस्कोप, ठीक है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको सीआरओ में जो मेन कंसिस्ट होगा वो आपका क्या होता है, सीआरटी होता है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो सीआरटी के अंदर जो होता है वो आपका फर्स्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोगन होता है, ठीक है। हार्ट जिसे हम होता है ब्रेन मैम, क्या हुआ, सीआरटी ब्लैंक हार्ट या हार्ट होता होगा ना सीआरओ का। हाँ, हार्ट क्योंकि प्रोसेस जो होती है सारी यहीं से प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसमें जो होता है फर्स्ट आपका क्या कंसिस्ट होता है, इलेक्ट्रो गन आपका रहता है, ठीक है। सेकंड आपका क्या है कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक, डिफ्लेक्टिंग प्लेट आपकी प्रोवाइड की गई रहती है यहाँ पे, ठीक। और आपका थर्ड होता है सीआरओ स्क्रीन, स्क्रीन पे आपका पैटर्न क्या बनेगा, ठीक है, वहां पे आपका क्या शो होगा, ठीक। तो सीआरटी किसके अंदर कंसिस्ट होता है आपका, सीआरओ के अंदर कंसिस्ट होता है, ठीक है। मेनली इसी को हम लोग स्टडी करते हैं और इसी में हमारा बहुत सारा चीज आपका कंसिस्ट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोगन, सेकेंड इज द डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड द थर्ड इज द स्क्रीन ऑफ द सीआरओ, ठीक। जो आपका इलेक्ट्रोगन में आप देखिए क्या क्या कंसिस्ट होता है आपका, इलेक्ट्रोगन में हम क्या क्या यहाँ पे लगा रहता है आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रोगन में हमारा क्या लगा रहता है, तो फर्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रोगन में वो आपका होता है हीटिंग एलिमेंट, क्या होता है आपका, हीटिंग एलिमेंट, ठीक। सेकेंड जो होता है वो आपका होता है प्री एक्सिलेटिंग एनोड, ठीक है। सेकेंड जो होता है आपका वो क्या होता है, प्री एक्सिलेटिंग एनोड होता है। और थर्ड जो होता है आपका फोकसिंग एनोड होता है, ठीक है। फोकसिंग एनोड होता है, दैट इज आपका कितना इसका अप्रोक्स जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपकी कितने होती के लगभग होती है आपकी क्या कहते हैं कि 5000 वोल्ट, ठीक है। 5000 वोल्ट के अप्रोक्स आपकी ये वैल्यू होती है, ठीक है। फोर्थ है आपका पोस्ट एक्सिलेटिंग एनोड, दैट इज द वैल्यू अप्रॉक्स 1500 वोल्ट। एक सेकेंड, फोकसिंग एनोड जो होता है वो आपका 500 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, 500 वोल्ट, ठीक है, 500 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। एंड द पोस्ट एक्सिलेटिंग एनोड इज 1500 वोल्ट के अप्रॉक्स। ओके, तो आपको जो फोकसिंग एनोड होता है वो आपका कितना होता है, 500 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। और आपका पोस्ट एक्सिलेटिंग जो एनोड होता है वो आपका कितना होता है, 1500 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। और आपका जो फिफ्थ है वो आपका क्या है, कंट्रोल ग्रिड लगा हुआ है, ठीक है, कंट्रोल ग्रिड, ठीक। देखो ऊपर में ध्यान से देखिए, ये आपका जो है ये आपका हीटिंग एलिमेंट है, ठीक। इनकमिंग सिग्नल है आपका, यहाँ पे आपका प्रोब लगा हुआ है, ये आपका हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। जो कि आपका फिर ये जो है आपका प्री एक्सिलेटिंग एनोड है, ठीक। फर्स्ट वन इज द प्री एक्सिलेटिंग एनोड एंड द सेकेंड इज द फोकसिंग एनोड, ठीक है। 500 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। फिर उसके बाद जो लगा रहता है आपका वो क्या है, आपका पोस्ट एक्सिलेटिंग एनोड है, जो कि आपका कितना वोल्टेज रहता है आपका यहाँ पे 1500 के अप्रॉक्स रहता है, ठीक है। ऊपर जो है आपका कनेक्शन रहता है, दैट इज द कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। जो ऊपर कनेक्शन है आपका वो क्या है, आपका कंट्रोल ग्रिड एंड द एनोड वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रहता है, ये आपका वर्टिकल प्लेट, आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट रहता है इस तरीके से बना हुआ। और उसके जस्ट साइड में आपका क्या रहता है, हॉरिजेंटल प्लेट, आपका डिफ्लेक्टिंग प्लेट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका थिन लेयर जो है आपका ऑफ एल्युमिनियम का लगाया जाता है, थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम। यहाँ पे हम सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे ग्रेफाइट सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं, ताकि क्या हो कि जो आपका एक्स्ट्रा आपका जो रे होता है वो आपका क्या हो जाए, वहां से एब्जॉर्ब हो जाए
और जो प्रॉपर आपका हो वही आगे फॉरवर्ड होता है, ठीक है। इसीलिए हम थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम को यहाँ पे लगा के रखते हैं, सॉरी पेंट करके रखते हैं, वहां पे एक्वा सॉल्यूशन वहां पे किया रहता है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट एक्वा गार्ड कहते हैं हम उसको, डग कहते हैं, एक्वा डग भी कहते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन है वहां पे किया रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सीआरओ का कंस्ट्रक्शन है। तो एक एक पार्ट बाय पार्ट इसको देख लो, ठीक है, और इसमें क्या क्या आपका क्या कहते हैं कि काम होता है बाकी सारी चीजों का, तो उन सब चीजों को यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कैथोड, ठीक, जो कैथोड है आपका वो आपका यहाँ पे कंसिस्ट किया गया है, ठीक। तो कैथोड जो है आपका ये क्या है, आपका सिलेंड्रिकल शेप में यहाँ पे प्रोवाइड किया रहता है। इट इज इन अ सिलेंड्रिकल शेप एट द एंड ऑफ विच लेयर ऑफ बेरियम ऑक्साइड एंड द सेटियम ऑफ द ऑक्साइड, ठीक है। ये आपका यहाँ पे रहता है, ठीक है। इन ऑर्डर आपका ये जो रहता है in order to have high emission of electrons beams, किसी लिए कि आपका जो हाई इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम हो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लगा के रखते हैं, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देख रहे हो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन आपका पास हो रहा है यहाँ से, तो ये आप यहाँ पे यूज करते हैं कैथोड का। ये आपका कैसा शेप का रहता है, सिलेंड्रिकल शेप का रहता है, एट द एंड ऑफ विच लेयर ऑफ बेरियम ऑक्साइड का हम यहाँ पे लेयर करके रखते हैं। तो ये आपका क्या होता है कि इन ऑर्डर टू हैव हाई इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीम्स, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल ग्रिड आपका जो लगा हुआ है ऊपर में, कंट्रोल ग्रिड का क्या काम होगा, ठीक है। कंट्रोल ग्रिड का काम क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स बीम्स है, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स बीम्स जो आपका क्रिएट होकर के जा रहा है वहां पे, इट इज यूज टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीम। जो आपका इलेक्ट्रॉन्स बीम की सॉरी इंटेंसिटी है वो आपकी क्या हो, यहाँ से कंट्रोल हो जाए, ठीक है। मतलब कि एक्स्ट्रा आप यहाँ पे क्या हो पाए, वो नहीं हो पाए, ठीक है। फॉर दैट it is given the negative potential and it is prepared by the nickel metal। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इसको निगेटिव पोटेंशियल आप प्रोवाइड करना पड़ता है, गिवन टू द निगेटिव पोटेंशियल एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द, किससे बना रहता है, ये आपका निकल मेटल से बना रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बीम को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल ग्रिड का जो यूज करते हैं, तो उस कंट्रोल ग्रिड में जो मेटल होता है वो आपका किसका होता है, तो वो जो मेटल होता है वो आपका कैसा होता है, निकल मेटल होता है। उसको वहां पे बनाया जाता है प्रिपेयर्ड बाय द निकल मेटल, ताकि उससे क्या हो कि आपका क्या हो कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम है वो आपकी क्या हो जाए, यहाँ से कंट्रोल हो जाए। थर्ड इज दैट प्री एक्सलेटिंग एनोड, ठीक है, नीचे लगा हुआ है आपका, जस्ट देख सकते हो प्री एक्सलेटिंग एनोड, नीचे है आपका प्री एक्सलेटिंग एनोड। तो इसका फंक्शन देखिए क्या है, देखिए इसका फंक्शन क्या है कि इसमें दो आपका चीज कंसिस्ट होता है, दैट इज द प्री एक्सलेटिंग एनोड एंड द पोस्ट एक्सलेटिंग एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्ट एंड इंजेक्टिंग द एक्सलेटिंग टू द इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है कि ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इम्पार्ट, आपका इम्पार्ट और इंजेक्टिंग द एक्सलेटिंग टू द इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। फॉर दैट पर्पस these एनोड आर हैविंग हाई वोल्टेज, इसीलिए यहाँ पे इसको कैसे रखी जाती है, हमें हाई वोल्टेज रखी जाती है। आप देख रहे हो एक आपका 500 है, दूसरा आपका 1500 वोल्ट के अप्रोक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करके रखते हैं, ठीक। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन टू इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ ट्रेस पार्ट एक्सलेटिंग एनोड इज यूज, ठीक है। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के लिए जब हम क्या कहते हैं कि अगर आपको ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द ट्रेस पार्ट, मतलब कि जो आपका ट्रेस पार्ट है, एक्सलेटिंग द एनोड, एक्सलेटिंग एनोड इज यूज्ड, पोस्ट एक्सलेटिंग एनोड इज यूज्ड। जो आपका पोस्ट एक्सलेटिंग एनोड है उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं,
ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, कैथोड देखा। कैथोड जो है आपका क्या है कि ये आपका क्या यहाँ पे रहता है कि ये जो है आपका सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ विच द लेयर इज ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड, जो आपका यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड और स्ट्रोडियम ऑक्साइड जो है आपका यहाँ पे रहता है इस लेयर में। और जो ये क्या करता है आपका, इन ऑर्डर टू हैव हाई इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, हाई इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ से आपको प्रोवाइड करता है, ठीक। अब जब हम यहाँ से प्रोवाइड किए तो फिर आपका कंट्रोल ग्रिड से क्या होता है कि आपका कंट्रोल होता है, ठीक है। कंट्रोल ग्रिड से हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल यहाँ पे किया जाता है। फॉर दैट इट इज गिवन टू द नेगेटिव पोटेंशियल एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द निकल मेटल। किस मेटल से ये बना रहता है आपका, निकल मेटल से बना रहता है, ओके। फिर उसके बाद आपका आता है प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, ठीक है। प्री एक्सीलरेटिंग एनोड में देखिए आपका यहाँ पे क्या रहता है आपका, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड एंड द पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड, ठीक है। प्री एक्सीलरेटिंग एनोड भी है आपका और पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड भी है। तो ये जो है आपका क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन पार्ट और इंजेक्टिंग द एक्सीलरेटिंग टू द इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दस, यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज का क्या कहते हैं कि यूज करते हैं, ठीक है। फॉर दैट पर्पस दिस एनोड आर हैव हाई वोल्टेज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन टू इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द ट्रेस, आपका पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड का यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे एक और है फोक्सिंग एनोड के बारे में, तो उसके वो आपका क्या यूज होता है यहाँ पे देखिए। फोक्सिंग एनोड क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोक्सिंग सिस्टम, ठीक है। जो आपका क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोक्सिंग सिस्टम है टू इलेक्ट्रॉन बीम, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे फोक्सिंग एनोड का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे जो सीआरओ यूज्ड आपका होता है, सीआरओ यूज्ड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोक्सिंग सिस्टम, वेयर एज जैसे कि टीवी ट्यूब आपका होता है, टीवी ट्यूब जैसे पहले जमाने में जो टीवी आता था तो आप देखते थे पीछे से आपका क्या रहता था कि आगे स्क्रीन रहती थी, फिर जो आपका बॉक्स टाइप का आता था, ठीक है, वेयर एज द टीवी ट्यूब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोक्सिंग सिस्टम, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोक्सिंग सिस्टम होता है आपका, और सीआरओ में क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोक्सिंग सिस्टम होती है, ठीक है, जो कि आपका क्या होता है यहाँ पे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोक्सिंग सिस्टम टू द इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक। अब जो यहाँ पे है आपका दो प्लेट लगा हुआ है, दैट इज द आपका कौन सा प्लेट है, एक है आपका वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और दूसरा है आपका हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, यही दोनों मोशन करने पे क्या होता है कि सीआरओ जो आपका डिस्प्ले स्क्रीन है वहां पे आपका पैटर्न डेवलप होता है, ठीक है। इसी डिफ्लेक्टिंग प्लेट से पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बीम से आप क्या इलेक्ट्रॉन से जो आपका कैथोड है उससे आपका इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ, फिर जो अदर आपका इलेक्ट्रॉन बीम है आपका आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल कौन किया, कंट्रोल ग्रिड कंट्रोल किया, ठीक है। कंट्रोल ग्रिड जब कंट्रोल किया उसके बाद प्री एक्सीलरेटिंग एनोड की बारी आई, तो प्री एक्सीलरेटिंग एनोड क्या किया, वैसे पार्ट को इंजेक्ट किया जिसकी जरूरत है, ठीक है, वहां पे, तो उसको वहां तक भेजा। फिर आपका फोक्सिंग एनोड से आपका क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोक्सिंग सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉन बीम के साथ क्रिएट हुआ, ठीक। अब ये पहुंचेगा डिफ्लेक्टिंग प्लेट की ओर। जब ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट की ओर पहुंचेगा, देयर आर टू डिफ्लेक्टिंग प्लेट, दैट इज वन इज vertical and the second is horizontal, ठीक है। there are two deflecting plate which are responsible for to get the motion of electron beam horizontal as well as vertical। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम पास होकर के आ रहा है वो आपका उसका जो मोशन है वो आपका डिफ्लेक्ट होगा या तो हॉरिजेंटल में या तो वर्टिकल में, ठीक है। There are two ill deflecting plate which are responsible
for to get the motion of electron beam horizontal as well as vertical. ओके तो ये जो मेन चीज है सीआरओ के अंदर कि किस तरीके से हमारा सीआरओ वर्क करता है, तो जो मेन चीज है आपका सीआरओ में, तो यही सारे पार्ट है सीआरओ के जो आपका वर्क करता है वहां पे, ठीक है। बाकी इसके बाद आपका बहुत सारी बातें आती है यहाँ पे, नॉर्मल मोड सीआरओ का क्या होगा, डुअल मोड